नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्योग्राफी ऑप्शनल के इस गाइडेंस क्लास में। आज का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बहुत बच्चे, ट्रस्ट मी, ऐसे हमारे जो ये ऑफर चल रहा है ना, आस्क अस एनीथिंग वाला इनिशिएटिव, जिसके अंडर कोई भी बच्चा कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेरीज थे। राइट, मैं बार बार सोचता था चलो भाई एक साथ क्योंकि मैं धीरे धीरे हर एक टॉपिक में मैं कहीं ना कहीं ये बोल ही देता हूँ आप लोगों को दैट सेल्फ प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो किस ट्रिक को इस्तेमाल करना चाहिए। राइट, तो वैसे ही आज वाले क्लास में भी इसको प्रॉपरली इन्हांस्ड वे में डिस्कस करेंगे, जहाँ पे एक एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि आप लोगों में से ऐसे बहुत जन हैं जो कि सेल्फ स्टडी के ऊपर जी रहे हैं। राइट, क्योंकि ऑफ कोर्स गाइडेंस की कमी होती है। राइट, तो बट सेल्फ स्टडी में भी क्या होता है ना दैट क्योंकि इसके प्रोपोर्शन आप लोगों का बच्चों का बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहक जाते हैं बच्चे। नाउ कौन कौन से पॉइंट है जहाँ पर बच्चे लोग बहकते हैं, किन किन पॉइंट, उन कौन कौन से वे से, बहकावे वाले रास्ते से हमने बचना है, वो दो चीज़। और तीसरा चीज़, हमें क्या प्रोसेस फॉलो करना चाहिए जिससे अगर हम खुद से भी पढ़े, कोई कोचिंग भी ना ज्वाइन करे, तभी भी हम लोग इसको अचीव कर पाए। लाइक हमारा जो प्रिपरेशन हो वो रॉक सॉलिड हो। राइट, बट ध्यान दीजिएगा, मैं सिर्फ अभी बात करूंगा दैट खुद से कैसे आप नॉर्मल प्रिपेयर कर रहे हैं। मैं ये आंसर राइटिंग के क्लास के बारे में आज बिल्कुल नहीं बतलाऊंगा, क्योंकि मेरा यह मानना है दैट बच्चों जब भी कोई भी अगर अपीयर करते हैं तो आंसर राइटिंग एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, बट बाकी के प्रिपरेशन कैसे किया जाता है, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, इन्होंने पूछा हुआ है आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई ज्योग्राफी ऑप्शनल प्रिपरेशन थ्रू सेल्फ स्टडी। ठीक है, चलो एक पॉइंट सेल्फ स्टडी, बट डोंट नो हाउ टू मेक नोट्स। मतलब इनको नोट्स भी बनाना नहीं आता है। ऑफकोर्स बहुत मतलब मेजर जो प्रोपोर्शन है ना, उनको लिटरली नोट्स बनाना नहीं आता, क्योंकि देखो रिसोर्सेज ह्यूज है, इतने मोटे मोटे बुक्स है यार। जियोमॉर्फोलॉजी का बुक दे दो, इतना मोटा है। क्लाइमेटोलॉजी का बुक ले लो, सविंदर सिंह का, इतना मोटा है। ओशनोग्राफी का बुक इतना मोटा है। ठीक है, तो इतना मोटा बुक कहाँ से क्या पढ़ेंगे, है ना। पहली बात तो एक चीज़ तो वो कन्फ्यूजन है, स्टैंडर्ड रिसोर्सेज क्या है वो कन्फ्यूजन है। चलो मैं एक एक चीज़, सब चीज़ को कन्फ्यूजन को दूर कर दूंगा, और फाइनली आंसर राइटिंग। बट देखो, जैसे कि तीन ऑप्शंस या तीन एस्पेक्ट इनके पूछे गए। एक तो सेल्फ प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या बहकावे हैं जिनसे हमें नहीं पढ़ना है। दूसरा है नोट्स कैसे बनाएं। और आंसर राइटिंग की वैसे ही मैंने ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे रिजोल्यूशन क्लासेस ले ली हैं। अगर आपको फर्दर कुछ अगर ऐसा पॉइंट है जो क्या आपको अभी भी डाउट हो रहा है, तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ, आस्क अस इनिशिएटिव के अंडर हम लोगों ने बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है, आप कुछ भी कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जाकर आप अपने क्वेरीज को पूछ सकते हैं रिगार्डिंग आंसर राइटिंग। राइट, नाउ आ जाता है इस दो एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे, एक है सेल्फ प्रिपरेशन और एक है नोट्स मेकिंग हम लोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल्फ प्रिपरेशन के बारे में। राइट, देखो इसका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वो मैं बतलाना चाहता हूं, जो बच्चे जो है ना बहक जाते हैं, र्यूमर्स में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं ना। र्यूमर्स में कैसे पढ़ता है, इससे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। बच्चे दो टाइप्स के होते हैं, एक तो अपने घर से पढ़ रहे हैं वो लोग, ठीक है, और एक तो दिल्ली या फिर कोलकाता या फिर इस टाइप से वहाँ पर जाके प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना। मतलब आपका घर एक तो आपका कंफर्ट जोन हुआ। राइट, और बहुत जनों को घर में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो इसलिए वो लोग सोचते हैं चलो भाई थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, जहाँ पर भी आजू बाजू के बड़े बड़े शहरों में, या फिर दिल्ली या फिर कलकत्ता या फिर बेंगलुरु, वहाँ पर चले जाते हैं, तो वहाँ से प्रॉपरली जिससे मुझे गाइडेंस मिल सके। ठीक है, बट देखो अब क्या होता है, जो ये सब जो जाते हैं ना बाहर में, ये लोग सबसे ज़्यादा र्यूमर्स के शिकार होते हैं। क्योंकि देखो, अगर घर से आप कोई भी यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हो, या फिर कोई भी टीचर के पास पढ़ रहे हो, या फिर कोई भी आपका सीनियर से जिससे आप गाइडेंस ले रहे हो, उन्होंने जो भी गाइडेंस दे दिया, आपने उसको तकिया कलाम, आपने उसको समझ गया दैट हाँ भाई वो कहीं ना कहीं वो ही चीज़ सही है, और हाँ आप एक डायरेक्शन में जाते हो। ठीक है, बट इस टाइप के, जैसे दिल्ली में कोई चला गया ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा र्यूमर्स देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर तो देखो कोचिंग का हब है। राइट, बोलो या ना बोलो, बहुत ही बच्चे, मतलब मैक्सिमम दिल्ली का जो इकोनॉमी है बच्चों से ही चलता है ना। तो एनीवेज, अब यहाँ पे क्या है, र्यूमर्स भी चलेंगी, है ना। अब र्यूमर्स भी किस टाइप का र्यूमर्स बताइए तो। कोई कोई बोलता है भैया ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस बहुत बड़ा लेंदी है भाई। अब देखो, जो सिलेबस लेंदी को बोलता है ना, अब देखो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इतने सालों का, मैं गारंटी आपको बता सकता हूँ अराउंड 40% सिलेबस की जो है कन्वर्जेंस जीएस के साथ है। राइट, तो आप अगर बोलोगे सिलेबस इतना वास्ट है, यहीं पर जब 40% इधर हो गया तो घट के कितना बचा, 60%।
है ना। मतलब 60% में हाँ आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, और बाकी 40% में तो आप ऐसे भी एफर्ट डाल रहे थे जीएस में पढ़ने के लिए, जीएस और प्रीलिम्स में, ठीक है। तो देखो कहीं ना कहीं लेंदीनेस तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, वो तो कहीं ना कहीं थोड़ा घट गया, है ना। अब आ जाता है टफनेस ऑप्शनल का। आप कोई कोई बोलता है यार ज्योग्राफी बहुत टफ है भाई, अरे टफ है तो टॉपर्स इरा सिंगल, है ना, सौम्या पांडे, जुनैद अहमद, वो लोग क्या टॉपर, रैंक 1 है, रैंक कोई 3 है, रैंक कोई 4 है, राइट। अब जब वो लोग टॉपर, अब उन लोग के समय में भी तो ज्योग्राफी टफ ही होगा ना यार, है ना। आपके लिए अलग सा तो नहीं है जब 2022 में ज्योग्राफी को टफ बनाया जा रहा है या फिर 2021 में ज्योग्राफी को टफ बनाया जा रहा है, नहीं ऐसा तो नहीं है ना। उनके लिए भी टफ था, आपके लिए भी टफ है। इनफैक्ट मैं ज्योग्राफी को क्यों बोलूँ, चलो 2 मिनट के मैं ये मान रहा हूँ दैट आप टफनेस के कारण ज्योग्राफी को छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लिए, राइट। आप वहां पर भी पढ़ोगे ना, आपको वो भी सब्जेक्ट टफ लगेगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ। कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ईजी नहीं है, ये मेरा लिख कर रख लो, कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ईजी नहीं है ना। होता है ना दैट अरे भाई कोई इंजीनियरिंग कर रहा है तो हाँ इंजीनियरिंग टफ है, कोई डॉक्टरी कर रहा है तो डॉक्टरी टफ है, या फिर कोई इंजीनियरिंग के ब्रांच में मैकेनिकल ले लेगा ना तो बोलेगा हाँ मैकेनिकल ब्रांच टफ है, कोई सिविल ले लेगा बोलेगा सिविल ब्रांच टफ है। अरे भैया जो चीज़ आप पढ़ोगे ना वही टफ है, मैं वही बोल रहा हूँ ना। कोई अगर हिस्ट्री से ऑनर्स करेगा वो बोलेगा हिस्ट्री टफ है, कोई अगर इंग्लिश से ऑनर्स करेगा वो बोलेगा इंग्लिश टफ है, ठीक है। तो जो चीज करोगे सब इंसान को टफ ही लगता है, बट अल्टीमेटली बच्चे क्रैक तो करते हैं ना भाई उससे लेकर। तो ये देखो बहुत बड़ा र्यूमर्स है जिसमें आपको नहीं पढ़ना है ना। तीसरा ये र्यूमर तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक र्यूमर मुझे लगता है। अब ये ज़्यादातर मैंने दिल्ली में ये इंसिडेंट्स आई हैव फेल्ट एक्चुअली, राइट। बुक वेंडर्स, आप जाइएगा ना बुक्स खरीदने या फिर कभी भी एनसीईआरटीज़ के प्रिंट आउट कॉपीज़ खरीदने, तो बुक वेंडर्स लोग बोलते हैं यार भाई ये वाला क्या बुक ले लो, ये वाला बुक लो, है ना, वो वाला कोचिंग वो टीचर अच्छे हैं, ये बुक बहुत अच्छा चलता है, टॉपर्स यही फॉलो करते हैं। मतलब ऐसा ये लोग बोलेंगे ना खुद से, है ना, खुद तो बनियान पहन के रहेंगे, लुंगी पहन के रहेंगे, है ना। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर प्रोफेशंस, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट मैं ये बोल रहा हूँ दैट उनसे ज्ञान मत लीजिए आप, है ना। क्योंकि देखो उनको वो क्या करते हैं ना, वो उस बुक को बेच रहा है, उसके पीछे में देखो ही इज अ बिजनेसमैन, दैट पर्सन इज अ बिजनेसमैन, है ना। अगेन मैं बोल रहा हूं विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देयर प्रोफेशंस, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनका माइंड क्या बोल रहा है दैट मुझे पैसे कमाने हैं, राइट। अब बच्चे हलाल हो या कोई हलाल हो उनका फर्क पड़ेगा नहीं, है ना। क्योंकि पैसे तो अल्टीमेटली क्या वो बोलेगा ये बुक ले लो, ये वाला पीडीएफ खरीद लो, तो आप उनको पैसे दोगे, उस पैसों से उनके पेट चल रहे हैं ना यार, है ना। ठीक है मैं ये नहीं बोल रहा हूँ उन्होंने पैसे मत दो, ठीक है आप खरीदो, बट ऑथेंटिक सोर्सेज से पूछो, या तो सीनियर्स या फिर अपने कोचिंग टीचर्स, अब ऑफकोर्स अगर खुद से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीनियर्स से पूछो, ठीक है। अरे सीनियर्स क्यों भाई, हम लोग से ही पूछ लो ना, मैं बार बार बता रहा हूँ ना, ये जो व्हाट्सएप नंबर है ना, यहाँ पर भी आप कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरीज हैं आप बिल्कुल पूछिए। आई प्रॉमिस यू विद इन 24 आवर्स मैं खुद आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूंगा, आई प्रॉमिस दिस, राइट। एनीवेज, तो इसी टाइप के कुछ अगर इस टाइप के छोटे मोटे क्वेरीज है ना, मेक श्योर दैट ऑथेंटिक सोर्सेज से पूछो, ठीक है। बुक वेंडर्स क्योंकि दे आर, अगेन मैं बार बार बता रहा हूं, बिजनेस मोटिव उनका रहता है कहीं ना कहीं, राइट। उनके पास अगर सोचो फॉर एग्जांपल मेरा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, राइट, मैंने अपना मटेरियल उनके बुक स्टोर में रख दिया और मैंने उनको बोला दैट सर आप मेरा बुक को निकलवा दो, है ना, और मेरा कोचिंग का नाम तो इतना बड़ा है सर, मेरा बुक को निकलवा दो, आपको मैं 40% कमीशन दूंगा, ठीक है। अब आप खुद सोचिए, ये बंदा दूसरे का बुक बेच रहा है, वहाँ पे शायद उसको 5% कमीशन मिल रहा है, बट आप इसको 40% दे रहे हो, तो किसका बुक बिकवाएगा? ऑफकोर्स आपका नोट बिकवाएगा ये, ठीक है ना। तो इस चीज़ों में नहीं पढ़ना है, मैं यह बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ऑफकोर्स इनको थोड़ा मोड़ा नॉलेज ज़रूर होता है, बट ये अपना दिखाने को प्रिटेंड ऐसे करते हैं दैट एज इफ दे नो एवरीथिंग एंड ऑल, राइट। तो उस टाइप की चीज़ों में बिल्कुल हमें नहीं पढ़ना है। एनीवेज, एक चीज़ तो समझ गया। दूसरा चीज़ है दैट देखो, नो डाउट कोई भी स्टेप ले लिया ना आपने, जब सोच लिया है दैट यू हैव टू क्रैक द सिविल सर्विसेज, यू हैव टू बिकम एन आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, देन यू हैव टू हैव दैट सेल्फ कॉन्फिडेंस विद इन यू दैट यस यू कैन डू इट, है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखो, बहुत ही आगे बढ़ोगे, ट्रस्ट मी। सेल्फ कॉन्फिडेंस ही गड़बड़ा जाता है बच्चों का, है ना, और बच्चे इधर उधर किसी से भी कुछ भी ले लेते हैं, राइट। तीसरा जो मेजर फैक्टर है वो है बिना प्रिपरेशन किए डायरेक्टली जंप मत कर जाइए आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस में। अच्छा
जब इस चीज़ को मैं तो इस चीज़ को रिलेट करके इसमें बोल दे रहा हूँ मैं दैट देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी कभी ऐसा हावी हो जाता है ना बच्चों के ऊपर जो खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ वैसे बच्चे जो खुद से प्रिपेयर हैं वो इस चीज़ को प्रॉपरली पहले से अंत तक देखना है ना, आपको एक एक चीज़ अपने आप को रिलेट कर पाओगे। और क्या अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट में लिखिए दैट हाँ क्या ये भी आपके साथ हुआ है ना, क्योंकि देखिए लिटरली ऐसा सब समय मैं सुनता रहता हूँ, है ना। तो देखो अब क्या हो जाता है, ये भी शायद अभी जो मैं बताने वाला हूँ पॉइंट वो भी शायद आपके साथ होगा, है ना। कभी भी इतना हवा में सोचने लग जाता है ना, अरे भाई हम लोग आईएएस ऑफिसर बनेंगे तो ये करेंगे वो करेंगे, है ना, एकदम मतलब प्रशासन को चेंज करके रख देंगे, है ना, सोचते सोचते ही रह जाते हैं और इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना, कुछ भी पढ़ लेते हैं, है ना, ज्योग्राफी में अगर ऑप्शनल का तैयारी आप कर रहे हो, ठीक है। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो क्या सीरियस बच्चे अभी नहीं है, ठीक है। तो जो सीरियस बच्चे नहीं होते वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा मोड़ा कुछ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है, सब स्टैंडर्ड बुक्स ही वो लोग फॉलो करते हैं, ऐसी बात नहीं है। सोचो सविंदर सिंह ही फॉलो करके वो सविंदर सिंह के कास्ट टोपोग्राफी पढ़ रहा है, राइट। बट मैं अगर आपको पूछ लूँ ना दैट भैया बताओ कास्ट टोपोग्राफी जो है किस टाइप के लैंडफॉर्म फीचर्स में बनता है, किस टाइप के रॉक्स में बनता है, तो अगर आपको पता होना चाहिए ना भाई दैट हाँ लाइमस्टोन में बनता है, राइट। बट अगर आपको पता ही नहीं है लाइमस्टोन में होता है, मतलब आप समझो आपकी बेसिक्स कितनी कमजोर है ना। अगर मैं आपको पूछूं दैट ठीक है भाई बताओ लाइमस्टोन में इरोजन कैसे होता है, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए दैट एयर ड्रॉप्स जो गिरती है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलती है, एक वीक कार्बोनिक एसिड बनाती है, और ये वीक कार्बोनिक एसिड जब अल्टीमेटली रिएक्ट करता है पत्थर से, तब उस पत्थर को धीरे धीरे कोरोड करता है, ठीक है। तो देखो अगेन मैं इसको ब्रीफ में बता रहा हूँ आपको, बट ये पूरा प्रोसेस कहीं ना कहीं आपको जानना पड़ेगा ना जी। जैसे मैंने आपको इतना फ्लुएंटली समझा दिया, क्यों समझाया, ऑफ कोर्स वो नॉलेज मेरे पास है ना, मैं आपके साथ शेयर कर पा रहा हूं। इसी टाइप से आपको कोई भी कैसा भी पूछ ले क्वेश्चन, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल लिया था, याद है दैट कुछ बच्चे अपने घर से कर रहे हैं और कुछ पर से घर के आजू बाजू वाले बड़े शहरों में चले जाते हैं। नाउ आपको सोचना पड़ेगा दैट मैं जब यह आपको रिलेट कर रहा हूं क्या इसमें कोई ज्योग्राफी ऑप्शनल का टर्म्स है, देखो कैसे नहीं है, बिल्कुल है। दैट ये बच्चे जो है सामने वाले बड़े शहरों में क्यों जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको रिसोर्सेज मिलती है, यहाँ पे इनको सर्विसेज मिलती है। मतलब क्या हम बोल सकते हैं दैट इनके सामने वाला जो शहर है दैट इज एक्टिंग एज अ ग्रोथ सेंटर, है ना। रीजनल जब ज्योग्राफी का टॉपिक है ना, ग्रोथ सेंटर क्या होता है, सब समय अपने पास रिसोर्सेज को अट्रैक्ट करता है, राइट क्यों, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट्स ऑफ गुड्स अमाउंट्स ऑफ सर्विसेज ज़्यादा है। तो वैसे बच्चे जो घर से नहीं प्रिपेयर करके सामने वाले बड़े शहरों में जाते हैं, क्यों जाते हैं उस बड़े शहरों में, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज अवेलेबल है। शायद आपके घर में द हिंदू नहीं आता होगा, द इंडियन एक्सप्रेस नहीं आता होगा, बट यहाँ पर इस वाले शहरों में आ जाता है। शायद आपके घर में उस टाइप के बुक्स अवेलेबल नहीं मिलेंगी, बट यहाँ पर वो बुक्स मिल जाती है। शायद आपके घर के सामने वो कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं रहेगा, बट यहाँ पर वो कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको मिल जाता है, समझ रहे हो। तो इसी टाइप से देखो ज्योग्राफी ना, मैं बता रहा हूँ आपको एक बहुत अच्छा आपको टोटका दे रहा हूँ, ठीक है। आप कोई भी टॉपिक पढ़ोगे ना, जैसे आपने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, बायोज्योग्राफी, उसके बाद पर्सपेक्टिव, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट, रीजनल पॉपुलेशन मॉडल्स, कुछ भी पढ़ा आपने, कुछ भी, है ना, मेक श्योर वो चीज़ को ना रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे मैंने आपको अभी ये क्या ग्रोथ सेंटर को मैंने रिलेट कर दिया एक बच्चा जो क्या आजू बाजू वाले अपने सामने वाले बड़े शहर में जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों करने जाता है, तो देखो उसका एक एग्जाम्पल बन गया आपके सामने, ठीक है। इसी टाइप से आप कभी भी कुछ भी टॉपिक फॉर दैट मैटर पढ़ रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल आप अगर देख रहे हो साउथ चाइना सी में चाइना क्यों डोमिनेट कर रहा है, राइट, है ना, चाइना की एक्टिविटी पाकिस्तान के आजू बाजू वाले रीजन में क्यों बढ़ रही है ना, इंडियन ओशन रीजन में क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये जिस रीजन में चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है ना, वो इंडिया को एक तो घेर रहा है, और साथ ही साथ वो रीजन इज द पार्ट ऑफ रिमलैंड, स्पाइकमैन का रिमलैंड थ्योरी, है ना। दिस इज द टॉपिक ऑफ पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो क्या देखो, तो कैसे चीजों को आप रिलेट कर पा रहे हो, ठीक है। तो देखो ये सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आपका भीतर में जनरेट होगा जब यू नो दैट हाँ ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं पैदा करना है ना, और खुद से एक्चुअली भरोसा रखना है। हमारे सीनियर्स या फिर कोई भी, अगर मेरे ही अगर आप गाइडेंस मान रहे हो, मैं भी आपको अगर अभी इस वीडियो के थ्रू जैसे गाइड कर रहा हूँ, आप पत्थर की लिखी हुई लकीर मानो, ठीक है। क्योंकि देखो मैं गलत बिल्कुल आपको नहीं बोलूँगा, ठीक है। और अगेन मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई भी डाउट्स हो आप बिल्कुल हम लोगों को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, विल ऑलवेज हेल्प यू आउट, राइट। हाँ, तीसरा जो सबसे बड़ा जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो इश्यूज जो आता है वो है ये वाला, दैट इज बिना
मेन प्रिपेयर किए हुए, है ना, मैंने बोला ना कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, थोड़ा पढ़ लिया तो वो लोग सोचते हैं अरे 30 मार्क कहाँ हो गए, है ना, और डायरेक्टली वो लोग क्या करते हैं, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट जाकर डायरेक्टली आंसर राइटिंग कोर्स भाई है ना। तो देखो अगर आप भी ऐसे है ना, हो ही सकता है, यू नो यू नेवर नो, है ना, हो ही सकता है दैट आपको भी ये डाउट हो रही होगी। हाँ बिल्कुल, ये बेसिकली वेरी नेचुरल फिनोमिना है। तो आप ना पहले काउंसलिंग करो, है ना, जैसे आप ठीक है, आप मुझसे ही काउंसलिंग करवा लेना, ठीक है। अगर आप रेडी हो देन आई विल अलाउ यू दैट, हाँ ठीक है, आप कहीं से भी आंसर राइटिंग कोर्सेज को कर सकते हो, या फिर अगर आप दोस्त का सर्कल है तब तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों के साथ तो आंसर राइटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अलग अलग इनपुट्स आते रहते हैं। आपका एक दोस्त कुछ दूसरा मतलब एक दोस्त सोचो 5 दोस्त बैठे हो, ठीक है, उसी पॉइंट में एक दोस्त कुछ दूसरा इनपुट, दूसरा इनपुट, देख लो मतलब 4-5 इनपुट अगर नए नए आपको मिल जाएंगे तो कितना अच्छा होगा, ठीक है। तो इसीलिए बता रहा हूँ, अगर सबसे पहले तो प्रिपेयर करो प्रॉपर, देखो मतलब इन डेप्थ इन द सेंस दैट बेसिक्स अगर क्लियर हो तभी आंसर राइटिंग में आओ कूदो, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल हवा भी नहीं लगेगा आपका दैट आंसर राइटिंग में क्या क्या पूछ रहा है ना। आपको तो लगेगा अरे जैसे से फॉर एग्जांपल कुछ भी फॉर दैट मैटर, सीक्वेंशियल बताओ भैया, सीक्वेंशियल डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म्स इन कास्ट टोपोग्राफी, जैसे मैंने कास्ट वाला एग्जांपल लिया था, है ना। तो आप क्या सीक्वेंशियल डेवलपमेंट जब कास्ट का बोला है तो क्या आप क्या सिर्फ सिंपली कास्ट टोपोग्राफी के बारे में लिख के आओगे? नहीं, बट आप बतलाओगे दैट कास्ट टोपोग्राफी में सीक्वेंस मतलब समय के साथ साथ कैसे लैंडफॉर्म्स बनती हैं, राइट, समय के साथ साथ कैसे वहाँ पर आपका जगह सिंक होल बनता है, कैसे डोलाइन बनता है, कैसे जोल्स बनता है, कैसे उवालास बनते हैं, ठीक है, कैसे केव्स बनते हैं, केव्स के अंडर डिपोजिशन फीचर क्या होता है, उसके बाद यहाँ पर जो है ये इरोजनल फीचर्स क्या क्या बनते हैं। तो A to Z समय के साथ साथ, है ना, यूथ स्टेज, ओल्ड स्टेज, मैच्योर स्टेज, कैसे यह सीक्वेंस वाइज चलता रहता है। तो A to Z चीज़ें आपको बतलानी पड़ेगी, देन ही तभी आपका आंसर बनेगा, समझ लो। तो अगेन अगर आप नॉर्मल ऐसे सीधा जंप कर जाओगे आंसर राइटिंग में तब क्या होगा मेरे भाई, है ना। मैं अब देखो मेरा तो काम है दैट आपको प्रॉपर गाइड कर देना दैट हाँ भाई ये सब गलती मत करो, अगर आप लोग भी कर रहे हो तो मत कीजिए प्लीज़, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर इसके बाद भी गलती करोगे तो फिर मुश्किल है यार, है ना। एनीवेज सेल्फ प्रिपरेशन तो आप समझ गए दैट हाँ कैसे करें, किन किन हवाओं में ना पड़े, ठीक है। अच्छा ये जैसे मैंने इसको कवर नहीं करना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा वाले पॉइंट को कवर करता हूँ, नोट्स कैसे बनाए, ठीक है। तो देखो नोट्स अगर बनाओगे ना, कुछ कुछ जो बहुत ही बच्चे अगेन गलती जो करते हैं, सबसे पहले जो बच्चे खुद से प्रिपेयर करते हैं ना, उनका पता नहीं कहाँ से जोश आ जाता है टॉपर्स का नोट देखना। नो डाउट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ टॉपर्स का नोट मत देखो, बट टॉपर्स का नोट इनिशियल स्टार्टिंग जब स्टार्ट कर रहे हो ना प्रिपरेशन तब मत देखो। अब आप बोलोगे सर क्या बोल रहे हो सर, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने किसी टॉपर का देखा था, वो बोल रहे थे दैट अरे उन्होंने पिछले साल के टॉपर के नोट से पढ़ा है और आप बोल रहे हैं ऐसे नहीं करने हैं। ये क्या बोल रहे हैं सर, गलत क्यों बोल रहे हैं? देखो मैं बता रहा हूँ, देखो क्या होता है ना दैट जैसे मैंने बोला दैट अगर आपका बेसिक्स चीज़ें क्लियर है, अगर आपके बेसिक्स सब कुछ क्लियर है, जैसे आपने कास्ट टोपोग्राफी पढ़ा, अगर आपका कास्ट टोपोग्राफी A to Z खुद से प्रिपेयर, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस 100% हो, ठीक है, उसके बाद आप टॉपर्स नोट रखो अपने पास ज़रूर, ठीक है। उसके बाद टॉपर्स का नोट खोलिए, अब देखिए दैट हाँ इस बंदे ने क्या कोई नया पॉइंट लिखे हैं, तब आप जो है ना, क्योंकि आपको पता है ना सारा टॉपिक, तो आप ये वाले टॉपिक से रिलेट करके देख सकते हो, अच्छा इसने किस किस टाइप का केस स्टडी, किस किस टाइप का एग्जाम्पल, किस किस टाइप का मैप डायग्राम, किस किस टाइप का फ्लो चार्ट यूज़ किया है ना। उसके बाद आप अपने नोट्स में इम्प्रोवाइजेशन करो, ठीक है। और हाँ खुद से नोट्स ज़रूर बनाओ, है ना, दूसरे के नोट से मत पढ़ो, PDF वाले कल्चर में बिल्कुल भरोसा मत करो। याद करो अपने 10th क्लास, याद करो अपना 12th क्लास, PDF से पढ़े थे नहीं ना, कॉपी में नोट बना के पढ़े थे ना, है ना। तो अभी भी नोट्स बनाओ, ठीक है। एनीवेज तो आपको देखो अब क्या होगा ना दैट मैं 2 सिचुएशन ले रहा हूँ दैट एक तो इनिशियल फेज में आप नोट्स देख रहे हो, इनिशियल फेज में अगर आप नोट्स देखोगे ना वही टॉपर का नोट्स है ना, तो ट्रस्ट मी आपके दिमाग से बाउंस करेगा। देखो अगर मैं उस टॉपर से पूछ लूँ दैट भाई बताओ तुमने अपना नोट्स में क्या लिखा है, वो बंदा तो A to Z सब कुछ बता देगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है दैट मैंने अगर कोई की टर्म यूज़ किया है तो उस की टर्म का मतलब क्या है, वो की टर्म मैंने क्यों यूज़ किया है, उस की टर्म को याद करने से मेरे को और इस सब्जेक्ट के रिलेटेड क्या क्या दूसरा पॉइंट्स याद आ जा रहा है, समझ लो। तो वो बंदा तो वैसे करके समझ गया, बट क्या उसका नोट्स देखकर आप वैसे करके इंटरप्रेट कर पाओगे? नहीं, क्योंकि वो नोट्स आपने नहीं बनाया
है ना। बट हाँ, इंटरप्रेट करना कब इजी हो जाएगा, जब आपका बेसिक्स ये टॉपिक्स खुद से पढ़ लिया, सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम हो गया दैट नहीं भैया मेरे को तो अच्छा से समझ में आ गया। उसके बाद अगर आप ये नोट्स पढ़ोगे ना, तब आप ऑटोमेटिकली सब कुछ समझ जाओगे। अच्छा, उसने वो वाला की टर्म क्यों यूज़ किया है, क्योंकि उस की टर्म का मतलब ऐसा ऐसा है। समझ रहे बात, ठीक है। तो टॉपर्स नोट हमें बिल्कुल फॉलो करना है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ मत फॉलो करो, बट एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, नॉट एट द स्टार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। एंड इन द सेंस दैट हाँ, जब आपका टॉपिक कवर हो जा रहा है उसके बाद वाला हाँ रखो, बाद में ज़रूर देखो, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा बहुत इजी आपको ट्रिक दे रहा हूँ नोट्स मेकिंग का। अगर बहुत कन्फ्यूजन, क्योंकि बच्चे लोग बोलते सर समझ में नहीं आता है क्या पढ़े, देखो एटलीस्ट मेक श्योर दैट पास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन निकालो, है ना। अगर आप नहीं लेना, मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दे रहा हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। तो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बुकलेट को आप पढ़ो, कौन कौन से क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, ठीक है। अगर आपने पढ़ लिया दैट हाँ कौन कौन से क्वेश्चंस पास्ट ईयर में पूछे गए हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उसका नोट्स भी बनाना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से अगर 5 क्वेश्चन पूछ लिए गए, आपको पता चल गया ना दैट एक टॉपिक में किस किस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो देखिए आपको इजी हो जाएगा इससे नोट्स बनाने को। अच्छा, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है जिससे यूपीएससी ने आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो उसमें आप जर्नलिस्टिक नोट्स बना लो, कोई बात नहीं। जर्नलिस्टिक नोट्स इन द सेंस क्या, हाँ ऑप्शनल के टर्म्स में ही, बट अगेन मैं बार बार बता रहा हूँ, अगर आपको आप अगर सोचो से फॉर एग्जांपल खुद घर से प्रिपेयर करो, या फिर कुछ भी आपको गाइडेंस मिल ही नहीं रहा है, राइट, और आप चाहते हो एक्चुअली में गाइडेंस लेना, तो आप हमारे स्मार्ट रैंकर्स ऐप में हमारे क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे ऑप्शनल के क्लासेस एज वेल एज आंसर राइटिंग के क्लासेस भी चल रहे हैं, एंड दैट इज अ पेड क्लास, राइट। एनीवेज, बट अगर आप खुद से करना चाहते हो तो मेक श्योर दैट पास्ट 20 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आधार पर अपने टॉपिक्स के नोट्स तैयार कीजिए। इससे क्या होगा, आपको एक तो कॉन्फिडेंस आएगा दैट भैया पास्ट ईयर से अगर कुछ भी रिलेटेड अगर A to Z कुछ भी पूछ ले, वो सब तो आराम से मैं सॉल्व कर लूँगा। क्यों, क्योंकि मेरे को उस टॉपिक ने अच्छे से मैंने कमांड हासिल कर लिया। लेकिन एक चीज़ और भी बताऊँगा दोस्तों, पास्ट पुराने क्वेश्चंस अगर देख लोगे ना 2014-15 से पहले से, वो ज़्यादा डायनेमिसिटी नहीं रहता था क्वेश्चन में, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन रहता था। बट अभी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक हो गया, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश कीजिएगा दैट क्वेश्चन को जब भी इंटरप्रेट करते हैं ना, तो हॉलिस्टिकली क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिएगा। अगेन हॉलिस्टिकली कैसे करें, से फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक आप ले लीजिए, कोई भी टॉपिक फॉर दैट एग्जांपल, ठीक है। आपको लग रहा है दैट सर मैंने ये पॉइंट तो पता चल गया दैट हाँ इसके कॉजेज, इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसका क्रिटिसिज्म पार्ट मैंने कर लिया, और किस किस एंगल में हम इसको जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेरीज, अगेन बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, नीचे गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म में आप अपने क्वेरीज को पूछ लीजिए। मैं यहाँ पर फ्री में आपके वो क्वेरीज को पूरा उसमें वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है। क्योंकि और आप लोग देखते भी होंगे ऐसे बहुत क्वेरीज आते हैं जिसमें हम लोग वीडियोस भी बनाते हैं, जैसे ये आज अभी वो जो वीडियो बना रहा हूँ, ये भी तो एक किसी का क्वेरी ही ना है जी, उसी को मैं तो क्लियर कर रहा हूँ ना। बट ये क्योंकि क्वेरी बहुत ही बड़ा होता जा रहा है, तो मैंने सोचा नहीं भाई अब इसको अच्छे से डिस्क्राइबली समझा दूँ, जिससे बच्चे जो मतलब उनको र्यूमर्स में रखा जाता है, या फिर जो बिल्कुल डायरेक्शन लेस हो जाते हैं, उनके लिए कुछ हम लोग को करना चाहिए, ठीक है। तो अगेन ऐसे करोगे तो क्या होगा, टॉपिक के ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बट अगेन एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर मैं दोस्तों यहाँ पर देना चाह रहा हूँ, दैट ऐसी बात नहीं है दैट हाँ जो आप वही टॉपिक कर लिए तो आपका 100% तैयार हो गया, नहीं। यूपीएससी बहुत ज़्यादा डायनेमिक है यार। अब देख लो ना, पिछले साल पूछ लिया था हैलोवीन स्टॉर्म, किसी ने आज तक सोच भी पाया था, कोई भी नहीं सोच पाया था दैट अरे भाई हैलोवीन स्टॉर्म के बारे में पूछेगा, है ना। तो अगेन कुछ ऐसे उठपटांग अगर यूपीएससी के दिमाग में चले ना, वो आपको मतलब क्या बोलूँगा, देखते थे WWF देखते थे, चोक स्लैम जो देता था, वही यूपीएससी भी आपको चोक स्लैम दे देगी। बट हाँ, उसके चोक स्लैम से भी बचने का तरीका है, जो कि मैं आपको कभी आने वाले सेशन में डिस्क्राइबली बताऊंगा। अगर आपको चाहिए उस टाइप के वीडियोस तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो देखो इससे क्या होगा ना, कॉन्फिडेंस बढ़ने के लिए ही है, मैं यही बताना चाहता हूँ, ठीक है। और बाकी आपको टॉपिक तो होलिस्टिकली करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो वे आउट ब्रो, ठीक है। नेक्स्ट इज फॉलो स्टैंडर्ड बुक सोर्सेज। ऑफ कोर्स सब कोई फॉलो करता है, आप भी करो, ठीक है। ऐसे मत सोचना दैट अरे भाई मेरे पास कुछ अलादीन का चिराग लग जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे भाई, ठीक है। और हाँ, स्टैंडर्ड बुक सोर्सेज का मतलब वो उस टाइप के सोर्सेज जो कि आप मेरे से सुन रहे हो, या फिर ऑफ कोर्स कोई सीनियर से सुन रहे हो, या फिर कोई दूसरे टीचर्स से सुन रहे हो, जो कि ऑथेंटिक टीचर्स हो ज्योग्राफी ऑप्शनल में, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ भी अभी कुछ भी हो रहा है, अब मैं क्या बोलूँ, है ना। तो नहीं, तो
और वो स्टैंडर्ड सोर्सेज का ही इस्तेमाल करो। जैसे कि नीचे में मैंने पिन कमेंट में किया हुआ है ना, तो वहाँ पर भी मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दिया हुआ है सिलेबस, तो उसमें बुक लिस्ट भी है ना, तो उसमें भी स्टैंडर्ड बुक लिस्ट आप देख सकते हो और उसको रेफर ज़रूर कर सकते हो, ठीक है। सो देर इज़ नो बार एज सच एनीवेज, बट आपको ये ज़रूर देखना है दैट ये बुक वेंडर्स जो होते हैं ना, ये लोग जो बुक बोल रहे हैं या फिर ये लोग जो नोट्स बोल रहे हैं, वो लोग बिल्कुल मत लीजिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है दैट वो सब नोट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, ठीक है, आप आज नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं, बाद में आप सुनिएगा उसके बारे में, कंफर्म कीजिएगा दैट वो नोट्स अच्छे, उसके बाद में खरीदिए, है ना। वो चीज़ कहीं पे भाग तो नहीं जा रहा है ना, वो वहीं पर रहेगा, है ना। तो इन चीज़ों को अगर आप गौर कीजिएगा दोस्तों, ट्रस्ट मी, नोट्स मेकिंग भी बहुत ईजी हो जाएगा और ये जो डाउट्स है, ये डाउट ज़्यादा नहीं आएंगे। ऐसे आपके अगर कोई भी डाउट्स आ रही है, कैसी भी डाउट्स आ रही है, आप अगर हम लोगों से डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक है स्मार्ट रैंकर्स की, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और हमारे एप्लीकेशन के क्लासेस में दोस्तों इंग्लिश में एज वेल एज बायलिंगुअल दोनों क्लासेस चलती है। मेक श्योर आपको किस भी टाइप का अगर क्लासेस अटेंड करना हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं, राइट। सो एनीवेज, दिस वाज अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर दिस वेरी सेशन। आशा करता हूँ दैट आपकी क्वेरीज बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।